मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मेरे सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और आंखें लाल रहने लगीं। धीरे धीरे यह दर्द आंखों में भी उतर आया। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और दवाइयां भी लीं, परंतु सब बेकार। दर्द वैसे का वैसा ही रहा। छोटे मोटे डॉक्टर, वैद्य, हकीमों से इलाज भी चल रहा था, लेकिन सिर का दर्द और आंखों की लाली ज्यों की त्यों बनी हुई थी। इसलिए हारकर अस्पताल में आंखों के स्पेशलिस्ट के पास गया। उन्होंने आधुनिक तकनीक की मशीनों द्वारा मेरी आंखें टेस्ट कीं। रिपोर्ट से पता चला कि मेरी आंखों में बहुत ज्यादा प्रेशर है। डॉक्टर से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह प्रेशर आंखों में ग्लूकोमा या काला मोतिया होने के कारण होता है। उन्होंने कुछ दवाइयां लिख दी और 1 हफ्ते बाद आने को कहा। मैं दवाइयां लेता रहा। कुछ समय बाद दोबारा अस्पताल गया। डॉक्टरों ने फिर से मेरी आंखें टेस्ट की तो पता चला कि प्रेशर ज्यों का त्यों बना हुआ था। अब डॉक्टर ने दवाई बदली और नियमित लेने को कहा। 3 दिन बाद मैं फिर अस्पताल गया। इस बार टेस्ट करने पर पता चला कि प्रेशर कम होने की बजाय बढ़ चुका था। यह सामान्य से बहुत ज्यादा था। डॉक्टर ने कहा, आपकी आंखों पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है, इसलिए जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। अगर ऑपरेशन सही समय पर नहीं हुआ तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ऑपरेशन काफी बड़ा था। इस कारण पहले एक आंख का होना था और फिर दूसरी का। साथ ही एक आंख के ऑपरेशन में लगभग 50,000 का खर्च था। यह सब सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतनी जल्दी, इतना बड़ा ऑपरेशन, ऊपर से इतना ज्यादा खर्च। मैंने दूसरे डॉक्टरों की सलाह भी ली। सभी ने मुझे ऑपरेशन करवाने को ही कहा। इन्हीं दिनों मेरे जीजाजी हमारे घर आए। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप और कहीं न जाए, सीधा नेत्र विज्ञान केंद्र, एम्स, दिल्ली में ही दिखाए। उनकी सलाह मानकर मैं एम्स गया। वहां के एक नामी नेत्र विशेषज्ञ ने मेरी आंखों का टेस्ट किया। मैंने उन्हें वे सारी दवाइयां दिखाईं जो अब तक मैं ले रहा था। उन्होंने मुझे वो दवाइयां बिल्कुल बंद करने को कहा। अब तो मेरी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि पहले वाले डॉक्टर ने कहा था कि यदि ये दवाइयां छोड़ दी तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने एम्स के अन्य डॉक्टरों से भी राय ली। फिर सबकी सहमति से वो दवाइयां लेनी छोड़ दी और रूटीन चेकअप के लिए जाता रहा। फिर मुझे ग्लूकोमा विभाग में भेज दिया गया। वहां मेरी आंखों की उच्च तकनीक वाली मशीनों से जांच हुई। सारी रिपोर्ट्स की जांच करने के बाद उन्होंने मुझे अस्पताल में दाखिल होने को कहा। पूछने पर बताया कि वे मेरी आंखों को लगातार निगरानी में रखना चाहते हैं। अगर हर वक्त ग्लूकोमा की मात्रा अधिक मिली तो फिर ऑपरेशन करेंगे। दाखिल होने में केवल 2 दिन बाकी बचे थे। मैं रोजाना की तरह रात को करीब 8 बजे ऑफिस से घर वापस आया। बहुत थका हुआ था। भूख भी लगी हुई थी। काफी परेशान भी था। मेरा प्रतिदिन का नियम है कि मैं काम से वापस लौटने के बाद साधना करता हूँ। उस दिन भी मैं हाथ पैर धोकर अपने कमरे में गया, लेकिन थका होने के कारण मेरा साधना करने को मन नहीं था। इसलिए मैं प्रणाम करके उठने लगा। लेकिन यह क्या, जैसे ही उठने लगा, मुझसे उठा ही नहीं गया। ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधों को अपने हाथों से पकड़ लिया हो और जोर देकर वहीं बिठा दिया हो। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। चिंता और भूख भी मानो पंख लगाकर उड़ गए। मुझे किसी भी चीज का आभास न रहा। अपने शरीर की भी कोई सुध नहीं रही। मैं अपने भीतर गहराई में डूबता जा रहा था। लगभग 15 मिनट इसी अवस्था में गुजरे होंगे कि अचानक एक दिव्य घटना घटी। सामने कुर्सी पर स्थापित महाराज जी का स्वरूप मुझे बंद आंखों से अपने भीतर ही दिखाई देने लगा। फिर दिखाई दिया कि उस स्वरूप में से एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे वह रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और मेरी आंखों की ऊंचाई तक फन फैलाकर खड़ा हो गया। उस वक्त मुझे न तो कोई डर और न ही कोई घबराहट हो रही थी। मानो मैं बिल्कुल सुनसा हो गया था। उसके बाद वह सांप मेरी आंखों के नजदीक आया। पहले उसने मेरी दाई आंख में अपनी जीभ घुसाकर आंख के भीतर घुमाई। फिर यही प्रक्रिया उसने मेरी बाईं आंख के साथ की। मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे एक माँ अपने बच्चे की आंखों में बड़े प्यार से काजल लगा रही हो। जीभ के फिरने से आंखों में बड़ी ठंडक और राहत मिली।
फिर मैंने देखा कि वह सांप नीचे बैठ गया और मुड़कर धीरे धीरे महाराज जी के स्वरूप में विलीन हो गया। इस अलौकिक अनुभव के 10-15 मिनटों के बाद मैं चेतन अवस्था में लौटा। मेरी आंखें खुल गईं। मुझे शरीर और मन दोनों स्तरों पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। 2 सालों से जो सिर में भारीपन झेल रहा था, वह भी अब नहीं था। अब तक भोजन का समय हो गया था, इसलिए मैंने खाना खाया और सो गया। लेकिन पूरी रात मेरे मन में जैसे एक मंथन चलता रहा। मैं उस अनुभव को समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर वह सांप किसका प्रतीक था। उसने मेरी आंखों में जीभ क्यों घुमाई? गुरु महाराज जी इसके जरिए क्या बताना चाहते हैं? खैर, इन पहेलियों को तो मैं नहीं सुलझा पाया, पर 2 दिनों के बाद निश्चित समय पर अस्पताल में जाकर दाखिल हो गया। फिर मेरी आंखों के बहुत से टेस्ट हुए। हर 2 घड़ी बाद चेकअप होता। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा या नहीं। बस 4 दिनों तक यूं ही आपाधापी लगी रही। 5वें दिन की सुबह ग्लूकोमा डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर मेरे कमरे में आए। उनके हाथों में मेरी लेटेस्ट रिपोर्ट्स थीं। उन्होंने मुझसे मेरी सारी पुरानी रिपोर्ट्स मांगी। फिर दोनों को मिलाकर देखा। वे हैरान रह गए और बोले, पहले और अब की रिपोर्ट्स में जमीन आसमान का अंतर है। ये नई रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। इनमें तो बीमारी के चिन्ह तक नहीं है। इसलिए अब आप आराम से घर जा सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने मेरी फाइल पर छुट्टी लिख दिया। साथ ही नीचे यह भी लिखा, नो ग्लूकोमा एंड नो मेडिसिन। यह देखकर अन्य जूनियर डॉक्टर भी हैरान हुए। उन सभी के जाने के बाद मुझे एकदम वह सांप वाला अनुभव याद आ गया। जो कड़ियाँ पहले पहेलियाँ बनी हुई थीं, वे स्पष्ट हो गईं। मुझे सोच में डूबा देखकर मेरी पत्नी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने उसे 1 हफ्ते पहले हुई महाराज जी की कृपा का सारा वृत्तांत सुनाया। उसे बताया कि ये रिपोर्ट्स अपने आप या दवाइयों के प्रभाव से नॉर्मल नहीं आई है। इसके पीछे तो महाराज जी की ही कृपा है। यदि वे न होते, तो ऑपरेशन टल नहीं सकता था। यह बताते हुए मेरा गला भारी हो गया और मन भाव विभोर हो गया, यही सोचकर कि मुझे कैसे परम संरक्षक गुरुदेव मिले हैं। भवपार कराने का तो बीड़ा उठाते ही है, साथ ही भव की समस्याओं की आंच भी अपने बच्चों पर आने नहीं देते। सच में आप आशुतोष है। ऐसे आशुतोष जिनके गले में लिपटे हुए सांप झर नहीं उगलते, बल्कि शिष्यों के दुखों का जहर निगल लेते हैं। ऐसे परम कल्याणकारी गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि वंदन है।